Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है ट्रम्प का जो आज इनॉग्रेशन है, आज जो है वो उनकी अपनी जो है वो सीट के ऊपर बैठ जाएंगे ऑफिशियली तौर पर। और आज 20 जनवरी है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 10-11 बजे का टाइम होगा रात के, जब वो जो है वो ये सारी सेरेमनी होगी उनकी। पर आज एक और न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही है कि ट्रम्प ने जो है वो मोदी जी के साथ बेवफाई कर दी है, हर बंदे को वहां पे इनवाइट किया। खैर इनवाइट तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी नहीं किया, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने जो पीएम मोदी को वहां पे इनवाइट नहीं किया और इस चीज को बहुत बड़ी हेडलाइन बना के जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है ये चीज बताई जा रही है कि भाई क्यों नहीं इनवाइट किया, क्या मसले मसाइल है। मैं भी जानना चाहती हूँ। वीडियो का लिंक आया था तो मैंने कहा यार शेयर कर देते हैं, और क्या है कि ट्रेंडिंग टॉपिक भी है तो आप लोगों से अच्छे व्यूज भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और देखते हैं कि पीएम मोदी जी को वहां पे क्यों नहीं इनवाइट किया गया। आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा अगर आपके पास कोई इससे जो है वो अच्छी खबर है या अच्छा इस सवाल का जवाब है कि क्यों नहीं इनवाइट किया। लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं भूलना। ओके, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, भारत के अंदर एक प्रचलित फिल्म रही, नाम है उसका 3 इडियट, और उस फिल्म का एक डायलॉग था कि दोस्त टॉप कर लेता है तो बुरा लगता है। एग्जैक्टली एक और कंटेक्स्ट आज ऐड कर दिया जाता है कि अगर किसी दोस्त के फंक्शन हो और उसमें हमें बुलाया नहीं जाता तो और ज्यादा बुरा लगता है। ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है। ऐसा क्या है? असल में भारत के प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। किस चीज का शपथ ग्रहण करने वाले हैं? वो तो इलेक्ट पहले ही हो गए थे। हाँ जी, इलेक्ट होने के बाद शपथ ग्रहण की भी रस्म होती है। जब प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार अभी यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो मॉरिशस से, वो मालदीव से भी राष्ट्रपति को बुलवाया गया था। तो ऐसे ही जब शपथ ग्रहण होता है तो अपनों को बुलाया जाता है कि आइए, जिनसे हमें रिश्ते रखने हैं, जिनकी वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है, जिनका होना हमारे लिए मैटर करता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है। बहुत बार इस चीज को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है और बहुत बार इसको सिंबॉलिक तरीके से रख दिया जाता है। ऐसे ही फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 20 तारीख को होना है और उस 20 तारीख की तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। अच्छा, अमेरिका में होता यह है कि जब कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पैसे वो दुनिया से ही चंदे में मांगता है। यहां खुलेआम पैसा उगाया जाता है, हमारी तरह नहीं कि यहां पर पैसा अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कोई उद्योगपति दे दे तो अपना नाम छिपाता घूमे कि नहीं साहब, ये नहीं पता चलना चाहिए कि किसने किसको चंदा दिया है। खैर एनीवे, अमेरिका में ये खुलेआम होता है और खुलेआम में इस बार डोनाल्ड ट्रंप लगभग $200 मिलियन का चंदा प्राप्त कर जाएंगे, ऐसी सुर्खियां फिलहाल के लिए बनकर आ रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को खूब सारा चंदा देकर भेजा है। चंदा दिया है तो बड़े सारे लोगों को इनवाइट भी किया गया है कि साहब जब हम पैसा दे ही रहे हैं स्पॉन्सरशिप का तो हमें सीट भी दीजिए वहां बैठने की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को यहां इनवाइट भी किया गया है। इसलिए बड़ी सुर्खियां बनती हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन्विटेशन लिस्ट की कि इन्होंने किस किस को इन्वाइट किया है। इनवाइट में शी जिनपिंग का नाम सबको चौंका रहा है और वही डोनाल्ड ट्रंप के मित्र कहे जाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नाम कहीं नहीं है और उनके स्थान पर भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम साहब हमारे बिजी हो और उनके स्थान पर जयशंकर साहब को भेजा जा रहा हो सकता है, या बुलाया ही इन्हें गया हो, पीएम साहब को बुलाया नहीं गया हो। आज के सेशन में इनकी चर्चा करेंगे। और भाई साहब, ये क्या है? मतलब जिनको आप पूरे टाइम कहते कोसते कोसते चुनाव जीते कि हम तुमसे बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे, तुम्ही को बिठाकर शपथ लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब इससे बड़ा सरप्राइज तो ये भी हो सकता था कि शी जिनपिंग के साथ पुतिन को भी इन्वाइट कर लिए होते। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ट्रम्प इज वेरी क्लेवर। तो वो एक कहावत सुनी है ना, दोस्तों से ज्यादा ना दुश्मनों को ज्यादा करीब रखे, ठीक है, उनकी हर हरकत पे नजर रखे। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प ने ज्यादा उनको करीब इसलिए रखा होगा शिन जिनपिंग को, ठीक है, कि वो मतलब दुश्मन को ज्यादा क्लोज रखे। बस मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि भैया आओ, युद्ध भले ही करेंगे लेकिन आप ही के सामने शपथ लेंगे। ये बिल्कुल कुछ वैसा नजारा है कि इनको इनवाइट भेज दिया है कि सर आइए, और इनको भेज दिया है और इनको कहीं ना कहीं से कटा दिया है। अगर कटा दिया गया है कि साहब आप ना आए तो मतलब ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक हार कही जा सकती है। डिप्लोमेटिक हार कैसे कही जा सकती है? सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो, जो कि आजकल पार्टी से कुछ खफा चल रहे हैं, उनका तो एक ट्वीट भी निकल आया है कि ऐसे में भारत सरकार को विदेश मंत्री और एनएसए इन दोनों को ही हटा देना चाहिए। यदि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो कि ट्रंप के लिए कभी हाउडी
क्या बोलते हैं, ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेन तक किए हुए हों, उनका इनविटेशन तक वहां बुक नहीं करवा पाए, तो बोले ऐसे में तो इनको हटा ही दिया जाना चाहिए, वो इस हद तक आगे चले गए हैं। तो चलिए इन सारी बातों का विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे। पहले 20 जनवरी को ही शपथ क्यों होती है ये समझ लेते हैं, शपथ में क्या कुछ होता है ये समझ लेते हैं, थोड़ा इतिहास और तमाम बातें फटाफट एक ब्रीफ में समझ के और फिर इस पूरी गणित को समझने आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण होने जा रही है, जिसमें $200 मिलियन तक चंदा मिलने की उम्मीद है। इसमें बोइंग जैसी कंपनियों ने $1 मिलियन का चंदा दिया है। बड़ी सारी कंपनियां, चाहे फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, शेवरले हो या फिर टेक्नोलॉजी की पार्टनर कंपनियां हो जैसे मेटा, अमेजन, इन सब ने भर भर के चंदा राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया है। ट्रंप जब पिछली बार आए थे 2017 में, उस समय इन्हें $107 मिलियन का चंदा मिला था। बाइडेन उनके बाद राष्ट्रपति बने, उन्हें $62 मिलियन का ही चंदा मिला। चंदों की राशि में सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त करने वाले यही व्यक्ति हैं। अब आपको जब इतना पैसा मिल रहा है तो बड़ा सवाल यह बनता है, साहब इतना पैसा मिल रहा है, इसका होगा क्या? तो टेक्निकली यह माना जाता है कि इससे लॉबिंग होती है। हर कोई कंपनी अपनी तरफ से राष्ट्रपति के काम पर पैसा खर्च करके अपने हिस्से का फेवर मांग लेती होगी। यही कारण है कि जब एक बार बाइडेन से पहले जब ओबामा हुआ करते थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाई मैं किसी भी प्रकार से ऐसी किसी कंपनी से चंदा नहीं लूंगा, लॉबिस्टों से चंदा नहीं लूंगा। इसीलिए उनका जो संग्रह था वो काफी कम रहा था। खैर एनीवे, 40-50 मिलियन डॉलर अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के समय पर चंदा उगा ही लेते हैं। खैर कोई नहीं जी, शपथ ग्रहण में इतने पैसे का करेंगे क्या? तो इसके लिए बकायदा एक बड़ा इवेंट आयोजित किया जाता है, बड़े सारे लोगों का खाना पीने की व्यवस्था होती है, बढ़िया लाइव मेगा इवेंट रखा जाता है। ऐसे में इस इवेंट की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी की तारीख के दिन ही शपथ क्यों लेता है? तो कहते हैं इसका इतिहास बड़ा पुराना है। 1937 से पहले तक ऐसा नहीं होता था, 1937 के बाद में ऐसा होने लगा। बकायदा इसके लिए अमेरिकी संविधान में 20वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके बाद यह तय हुआ कि 20 तारीख को ही शपथ ली जाएगी। बोले साहब चुनाव तो इनका नवंबर में ही हो लिया था, तो नवंबर से फिर जनवरी का समय क्यों आया? तो बोले नवंबर से जनवरी का समय इसलिए आया, इस बीच में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो निर्वाचन के बाद अपनी पूरी टीम बना ले। टीम बनाकर जिस दिन वो शपथ लेकर के पद पर बैठे उस दिन से ही पूरे टाइम काम के ऊपर निकल जाए। इस वजह से एक समय गैप दिया जाता है ताकि राष्ट्रपति पूरी तैयारियों से आए। तो साहब जब ये शपथ लेते हैं तो कसम खाते काहे की हैं? तो साहब ये बाइबल की शपथ खाते हैं। बाइबल का इतिहास भी काफी पुराना है, हालांकि ये कोई लिखित परिपाटी तो नहीं है, लेकिन हाँ अधिकांश लोग इसी प्रकार से, क्योंकि अमेरिका एक ईसाई बहुल कंट्री है, ऐसे में बाइबल की शपथ खाके ही राष्ट्रपति यहां पर शपथ लेते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ, रूजवेल्ट ने 1904 में बाइबल की शपथ नहीं खाई थी। अर्थात लिखित संविधान नहीं है कि शपथ लेते समय किसकी शपथ लेनी है। हाँ, लेकिन परंपरा चली आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बजट में हमारे हलवा सेरेमनी की एक परंपरा है, ऐसे इनके यहां पर होली बाइबल की कसम खा करके शपथ राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। शपथ ग्रहण के बाद में फिर वो अपने काम के अंदर लग जाता है। जिस तारीख के दिन इन्हें शपथ दिलाई जाएगी उस समय से कुछ सेकंड पहले ही इनके पास राष्ट्रपति के पूरे चार्जेस आ जाएंगे। तो ट्रंप जब राष्ट्रपति के समय पर शपथ ले रहे होंगे उस समय साक्षी कौन बनेगा, कौन लोग बैठेंगे, इस पल के गवाह कौन लोग बनेंगे, इनवाइटेड गेस्ट कौन है? इनवाइटेड गेस्ट के नाम पर भारत में मीम्स की बाढ़ चल रही है कि भाई साहब जयशंकर साहब ट्रंप के सामने जाकर भी नहीं कहलवा पाए कि मोदी जी को इनवाइट किया जाए। बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उनका ट्वीट आप पढ़कर देखिए, दिसंबर 15 का ही ट्वीट है कि इट विल बी प्रॉपर इफ अवर EAM जयशंकर and National Security Advisor Doval be sacked from their post because they failed to get Modi an invitation to go to Trump's inaugural ceremony for becoming president of US। बोले अगर ये लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के समारोह में मोदी जी के लिए इनविटेशन नहीं निकाल पाते, नहीं दिलवा पाते, क्योंकि असल मायने में किन्हीं दो देशों के बीच के विदेशी संबंध कैसे होंगे ये NSA और विदेश मंत्री तय रखते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम होता है कि इस तरह की सारी कम्युनिकेशंस को बनाए रखना। बोले अगर ये नहीं करा पाते तो इनके ऊपर एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर ऐसे में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह की खबर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन इनविटेशन के अंदर लिस्ट बाहर आती है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है उसमें सबसे ऊपर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन होने वाले हैं। साथ ही साथ चाइना के शी जिनपिंग का नाम सबसे टॉप पर आता है। जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम इटली, अर्जेंटीना के जेवियर मिले,
अल सल्वाडोर के नायब बुकेले, जिन्होंने अपने देश के अंदर करेंसी ही क्रिप्टो मान ली है, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, ब्राजील के जायर बाल्सेनारो और जापान के तकेशी इवाया, इनको इनवाइट भेजा गया है। पर्सनली जो इनविटेशन भेजा गया है वो इन्हीं राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया है, इंक्लूडिंग जो बाइडेन। अब पर्सनल इनविटेशन के अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने प्रशासन में जगह दे दी है, जैसे एलन मस्क हुए, विवेक रामास्वामी हुए, ऐसे ही नाइजर फराग हुए, यूके के कुछ पॉलिटिशियंस हुए हैं जो यहां पर आने वाले हैं, लेकिन जो कि इस इवेंट के अंदर बुलाए ही नहीं गए हैं। उनमें से व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देन, जिनका नाम सबसे ऊपर है, कि इन्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया है। इस पूरे इन्वाइट में इंडियंस जिसका नाम तलाश रहे थे वो थे पीएम मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की केमिस्ट्री काफी लंबे समय से चर्चा में रही है। लेकिन खबर आती है कि जयशंकर साहब ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। हेडलाइंस बनने लगती हैं कि जयशंकर जी ट्रंप के इनॉग्रल फंक्शन के अंदर एज एन गेस्ट पहुंचने वाले हैं। इसके बारे में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज 12 जनवरी को निकाली जाती है। उसमें 2 लाइन लिखी जाती हैं। क्या? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी के इनविटेशन पर समारोह में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस लाइन के अगर रीड बिटवीन लाइन को किया जाए तो पहला पॉइंट तो यह है कि ट्रंप की अपनी कोई शपथ ग्रहण कमेटी है जिसने चूज किया है कि किसे बुलाना है। उनका इनविटेशन आया, उस इनविटेशन में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश मंत्री जा रहे हैं। अर्थात ये इनविटेशन इंडियन गवर्नमेंट को आया, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो क्या सर इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव में पीएम मोदी जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे। लेकिन पीएम मोदी अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पर्सनल इनविटेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे शी जिनपिंग को भेजा गया है, जैसे जॉर्जिया मेलोनी को भेजा गया है, वैसा इनविटेशन एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप वैसा इनविटेशन नहीं भेज रहे हो तो हमारे जाने का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भारत सरकार बिना पर्सनल इनविटेशन के सरकारी जो इनविटेशन मिला है उसके आधार पर जयशंकर साहब को भेज रही। ओके गाइज, वीडियो तो यही है कि भाई जिस तरीके से जो है वो ये, अब बाकी और बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। जो मेन मुद्दा था हमारा यही था कि क्यों जो है वो पीएम मोदी जी को वहां पे इनवाइट नहीं किया गया। अब देखिए जो है लास्ट टाइम जब अभी वहां पर जो है वो इलेक्शन चल रहा था अमेरिका के अंदर, मोदी जी स्पेशल वहां पे गए। वहां पर जितना भी जो है वो हिंदू थे, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा था, सबसे वहां पे जो है वो बात की और उनको बोला कि आप ही जो ट्रंप है उनका साथ दे, ठीक है, उनको वोट दे, कैंपेन में प्रॉपर उनके साथ शरीक थे। बनता तो था कि उनको जो है वो जिस तरीके से मेलोनी को, शी जिनपिंग को जो है वो इनवाइट किया है, ठीक है, उसी तरीके से कायदे कानून से पर्सनली तौर पर पीएम मोदी को इनवाइट किया जाता। ऐसे तो नहीं ना होता कि मतलब जैसे कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी पैसे देके पार्टी के अंदर चले गए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब उनका एक नाम है, वो एक पीएम है और इस तरीके से वो जा नहीं सकते। आपको अच्छे से उनको इनवाइट करना होगा तभी वो जाएंगे। जयशंकर तो वो वैसे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जा रहे हैं, तो ये चीज तो मतलब मुझे भी लगा। और पाकिस्तान से भी किसी को इनवाइट नहीं किया गया। खैर पाकिस्तान के तो अलग ही इश्यूज चल रहे हैं ट्रंप के साथ, लेकिन ये है कि इनवाइट तो करना चाहिए था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिएगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।